जो मुकदमात आप पहले नैब से प्रोब कराएं, जाली मुकदमात, उन्हीं को मन उठाएं और एफआईए के पास भेज दें, 2-2 साल तक जेलों में बंद रखें, बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करें, बाप बेटा यक वक्त जेलों में डालें, झूठे मुकदमे सनाउल्लाह के ऊपर बनाएं, उनके ऊपर आप मंशियात के मुकदमे बना दें। वेयर वाज द सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम? हमें तो समझ नहीं आई। और आज अगर एक आधे मुकदमे में झूठे मुकदमे, जो यकसर झूठे मुकदमे हैं, अगर वो खत्म हो रहे हैं तो शोर होता है जी कि फलां शख्स लड़ ले। लेवल प्लेइंग फील्ड्स के साथ एक और बात जुड़ी हुई आ जाती है। कल रात को यकदम एक शोर मचा तो फिर मैं मजबूरन आई वेंट ऑन 2-3 टीवीज एंड आई एक्सप्लेन्ड दैट पॉइंट, ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट। पता नहीं वो मैं दुरुस्त कह पाया, मैं आपसे भी शेयर कर लेता हूँ। कल शाम को पिछले पैर के करीब जब ये फैसला साइफर वाली अभी डस्ट सेटल हो रही थी और उसके साथ ही ये फैसला आ गया कि कलअदम करार दे दिया तहरीक इंसाफ को। अब जब एक सियासी जमात कलअदम होगी तो इलेक्शन कमीशन उसको सिंबल कैसे देगा? मुमकिन ही नहीं है। और कलअदम कैसे होगी? उसकी कलअदम करने को उसको बैन नहीं किया गया। अब एक लॉ है, अब ये जो इलेक्टोरल एक्ट है ये मांगता है कि उसके सर्टेन सेक्शन के नीचे आपने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने हैं, वो किस तारीख तक कराने हैं, उस पे ओहदों पर बैठे लोग क्या उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, और अगर इंतखाबात नहीं हुए तो क्या वो पार्टी इलेक्टोरल सिंबल की हकदार हो सकती है? लॉ में लिखा है नहीं हो सकती। अब ये सारी बातें अगर आपने इंतखाबात कराए और वो इंतखाबात आपने जो करवाए उस पर कंकरेंस नहीं आई, उस पर मोतरज़ हुई इलेक्शन कमीशन, उन प्रोसीडिंग्स पर मोतरज़ हुई, आपके इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पे मोतरज़ हुई, आपके सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट किस बॉडी ने किए, कैसे हुए, वो कौन सी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो आपके आइन के अंदर लिखी नहीं हुई, तो उनके वो जायज़ सवालात थे जिसके जवाबात नहीं दिए गए। और ये मैं समझता हूँ कि इमरान दानिस्ता कर रहे थे, जानबूझ के कर रहे थे। वो पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को देखें, 9 मई भी उन्होंने दानिस्ता की थी, प्री मीडिएटेड थी। मैं ये बात बारहा कह चुका हूं। चंद रोज पहले 9 मई से इमरान अपनी पूरी पार्टी के एक्टिविस्ट को लेकर लाहौर, पिंडी, पिशावर के कैंटोनमेंट्स में हमायते चीफ जस्टिस रैली निकालते हैं। अब कैंट में हमायते चीफ जस्टिस रैली का क्या ताल्लुक है भाई? अगर आपने को हमायत उनकी रैली के जरिए करनी है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप जजेस की हमायत के लिए कि वो आपके हक में फैसले दे रहे हैं, आप उनकी हमायत के लिए रैलियां निकालकर एक पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ बैंड वैगन हो रही है। तो उमर अता बंदयाल साहब मेरे बहुत मोहतरम मोहसिन हैं, लेकिन उस वक्त मैंने जब वो चीफ जस्टिस थे, वी केम टू द प्रेस एंड स्पोक अबाउट इट। हमने बड़ी दो टोक बात करते हुए कहा कि सर इस चीज़ को आपको खुद नोटिस लेना चाहिए और रोकना चाहिए, बट नथिंग, नो हीड वाज पेड। लेकिन यहाँ क्या है, अब वो करते हैं ये सारा मामला, वो प्री मीडिएटेड लेकर जाते हैं, लोगों को पॉइंट्स दिखाते हैं, वो एक मॉक एक्सरसाइज टाइप होती है। उसके बाद फिर 9 मई को आप देखते हैं कि 29 से 30 पॉइंट्स पर, रादर 31 पॉइंट्स पर एक ही वक्त में वो हलूगन्स, बदमाश, वो जो गुंडे थे, वो पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट नहीं थे, वो ट्रेंड गुंडे थे। उनको ट्रेनिंग दी गई थी, उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि जत्था बंद होकर पुलिस के ऊपर बम कैसे फेंकने हैं। वो ट्रेनिंग की रिफ्लेक्शंस पहले ज़मान पाक में देखी जाती रहीं। वो ट्रेनिंग्स के रिफ्लेक्शंस जब उनकी कोर्ट की पेशियां थी, पेट्रोल बॉम्ब्स के साथ, डंडों के साथ, उनको सिखाया गया था कि आर्सन कैसे करना है, किस तरह से आपने लिबर्टी चौक से निकलना है, कैसे आपने मियां मीर ब्रिज क्रॉस करनी है, कैसे आपने ज़मान पाक से मुगलपुरा से होते हुए कोर कमांडर के घर तक जाना है। इसी तरह किला बाला, सार एंड कंटोनमेंट्स ऑफ पिंडी एंड बाकी जो थे इनके ऊपर था। इसी तरह से उनको पता था एग्जैक्टली टारगेट करना है जाकर कि 2 कोर्ट्स हैं मियां वाली के अंदर, तो उसमें से एक कोर्ट सिविल कोर्ट है, वो मैटर नहीं करती, और वो क्रिमिनल जो भर्ती किए हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स का रिकॉर्ड उठाकर सारा लेकर जाएंगे, अदालतों को आगे लगाएंगे। ये सब कुछ हुआ। अब अगर इतने हीनियस ऑफेंसेस होंगे आपके ऊपर, आपके इस तरह के मामलात होंगे, तो उनके खिलाफ अगर कोई प्रोसिक्यूशन होगी तो ये प्रोसिक्यूशन होगी, ये वो प्रोसिक्यूशन नहीं होगी जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने फेस की है। प्रोसिक्यूशन क्या होती है सर? प्रोसिक्यूशन वो होती है जब आप ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में से कुछ मायने निकालकर लोगों को सजा देते हैं। प्रोसिक्यूशन क्या होती है? जब आपके कारोबारी मामलात में से जो एट द बेस्ट सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बता दिया, उसके बाद कोर्ट्स ने ये कहा, जो हम कह रहे थे फ्रॉम डे 1 के, तो इनकम टैक्स के मामलात हैं, अगर किसी की कमी बेशी रह गई है तो नोटिस दें 14 का, उनसे बाकी पैसे वसूल कर लें।
बट दैट्स ऑल। कहीं पर किसी बात को रोका नहीं गया। परसिक्यूशन वो होती है, परसिक्यूशन होती है जो मुकदमात आप पहले नैब से प्रूव कराएं, जाली मुकदमात, उन्हीं को मनवन उठाएं और एफआईए के पास भेज दें, 2-2 साल तक जेलों में बंद रखें, बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करें, बाप बेटा यक वक्त जेलों में डालें, झूठे मुकदमे सनाउल्लाह के ऊपर बनाएं, उनके ऊपर आप मंशियात के मुकदमे बना दें। वेयर वॉज द सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम? हमें तो समझ नहीं आई। और आज अगर एक आधे मुकदमे में, झूठे मुकदमे जो यकसर झूठे मुकदमे हैं, अगर वो खत्म हो रहे हैं तो शोर होता है जी कि फलां शख्स लड़ ले। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।